फिर इसके बाद हमारा ये आएगा वॉइड्स, ठीक है। तो वॉइड्स जो है वो टू टाइप के हो रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो वॉइड्स जो है वो हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो है वो देखनी है। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारा 2 टाइप का था। एक था हमारा सीसीपी स्ट्रक्चर और सेकेंड टाइप था एचसीपी स्ट्रक्चर। दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी थी? 12 थी। जो हमारा सीसीपी स्ट्रक्चर कहलाता उसको हम एफसीसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा 3D स्ट्रक्चर ये बना था और दूसरा 3D स्ट्रक्चर हमारा ये बना था, ठीक है। दोनों की ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 12 है। अगर हम दोनों के जेड इफेक्ट की बात करें, मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की बात करें, तो सीसीपी का जेड इफेक्ट जो है वो कितना होता है? 4। और एचसीपी का जेड इफेक्ट होता है कितना? 6। और टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, इन दोनों 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो जेड इफेक्ट का क्या होती है? डबल होती है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो जेड इफेक्ट के इक्वल आती है। तो अगर हम नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो वो क्या होगा? जेड इफेक्ट की डबल होती है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो जेड इफेक्ट के नंबर की इक्वल होती है। तो अगर हम सीसीपी स्ट्रक्चर की बात करें, इसके लिए जेड इफेक्ट होता है 4। तो अगर हम यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो कितनी हो जाएंगी? 4 × 2 मतलब 8। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो ये जेड इफेक्ट के इक्वल मतलब 4 ही आएगी, ठीक है। और अगर हम एचसीपी के लिए बात करें तो जेड इफेक्ट होता है 6 है जेड इफेक्ट। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो कितनी आएगी? 6 × 2 12। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो कितनी होगी? 6। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नंबर भी हमको पता चल गए। इसके बाद हम वॉइड्स की लोकेशन की बात करेंगे। इसके बाद ये जो हमारा सीसीपी क्रिस्टल लैटिस है, जिसको कि हम एफसीसी क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, उसमें हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन जो है वो आपको बताएंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो बनती है हमारे ए बी टाइप के अरेंजमेंट में, जो हम पहले बता चुके हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो हमारी बनती है जहाँ हमारा अरेंजमेंट ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखेंगे। तो इसके लिए हमें सीसीपी स्ट्रक्चर जो है वो बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। तो सीसीपी स्ट्रक्चर जो है वो NaCl का होता है। तो एक हमें स्क्वायर बनाना है, इसको हम हाफ कर देंगे, यहाँ से भी हम हाफ कर देंगे, ठीक है। ब्लैक पेन का यूज़ किया है तो कॉर्नर में ब्लैक पॉइंट आएगा और सेंटर में ब्लैक आएगा, ठीक है। और ये जो मिडिल ऑफ द एज है वहाँ पे ब्लू आ जाएगा। फिर एक और ऐसा स्क्वायर बनाएंगे, इसको भी हाफ कर देंगे, कॉर्नर में ब्लू और सेंटर में ब्लू आ जाएगा, है ना। और जो मिडिल पॉइंट था वहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। फिर एक और बनाएंगे, इसको भी हाफ कर देंगे, कॉर्नर में ब्लैक, सेंटर पे ब्लैक और जो मिडिल ऑफ द एज है वहाँ पे ब्लू, ठीक है ना। अब बस इन 3 लाइनों को जोड़ देना है। ठीक है, ये जोड़ दिया तो ये हमारा NaCl का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और ये कैसा है? हमारा CCP स्ट्रक्चर है, इसी को हम FCC स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब देखो ज़रा, अगर हम इस स्ट्रक्चर में बात करें तो एक यूनिट सेल की बात करें तो एक यूनिट सेल हमको ये नज़र आ रही है।
तो इतना पोर्शन जो है वो हमारा एक यूनिट सेल का है, ठीक है। अब इस यूनिट सेल में आप देख रहे हो 1 2 3 4, तो अल्टरनेट कॉर्नर पे जो है वो डिफरेंट एटम हैं। तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, जो हमारा ब्लैक कलर है, ये ब्लू कलर है और ब्लैक कलर है। तो ब्लैक कलर जो है वो क्लोराइड आयन है और ब्लू कलर से हमारा सोडियम आयन है, ठीक है। तो कॉर्नर पे आपको देखो ये आपका पूरा एक वो है क्यूब है, ठीक है। तो कॉर्नर पे अल्टरनेट उसमें कैसे आपको ब्लैक पॉइंट नज़र आ रहा है, मतलब कि क्लोराइड आयन है, और ये देखो अल्टरनेट पॉइंट पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ब्लू नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा सोडियम आयन है। तो आपको 4 जो आयन है ब्लैक वाले, चाहे ब्लू वाले कोई भी ले लो, आपको उनको क्या करना है, मिलाना है। देखो ये एक हमारा ये है, ठीक है, अल्टरनेट पे। सेकंड हमारा ये है, थर्ड हमारा ये है और फोर्थ हमारा ये है। तो जब आप इनको मिलाओगे तो इनको हम देखो मिला रहे हैं, ये तो ये क्या बनेगा, ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बन जाएगा। समझ बात। तो ये हमारा टेट्राहेड्रल क्या हो गई, हमारी वॉइड हो गई, राइट। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। तो हर जो हमारा जो क्यू होगा, जो हर यूनिट सेल होगी, वहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे कितने यूनिट सेल हैं, 8 यूनिट सेल हैं। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो कितनी मिलेगी, हमको 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो हमको मिलेंगी। और ये कैसी होती है, ये बॉडी डायगोनल पे जो है हमको मिलती है। तो एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं, 4 बॉडी डायगोनल हो सकते हैं, और हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमको मिल रहे हैं। तो टोटल हमको 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो मिल जाएंगी। तो सीसीपी स्ट्रक्चर में जो है हमको टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो कितनी हो जाएंगी, हमारी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगी। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की हम बात करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखो, ये जो हमारा NaCl का स्ट्रक्चर है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए हमें स्ट्रक्चर एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं। तो ये हमको ऐसा स्क्वायर बनाया, इसको बीच से फाड़ दिया, ठीक है, हाफ कर दिया। कॉर्नर ब्लैक, सेंटर ब्लैक, और ये जो कट पॉइंट है वहाँ पे ब्लू। फिर दूसरा और बनाया, इसको भी हाफ करेंगे। कॉर्नर ब्लू, सेंटर ब्लू, और ये कट पॉइंट जो है वो ब्लैक। एक और बनाएंगे, कॉर्नर ब्लैक और सेंटर भी ब्लैक, और कट पॉइंट जो है वो ब्लू करना है, ठीक है। अब 3 ये पार्टिकल जो है हम मिला देते हैं। तो NaCl का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा फिर से बन गया। तो देखो ज़रा, सेंटर में हमारा एक पार्टिकल ये है, तो सेंटर का ये जो पार्टिकल है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो हमारे एक सेंटर में होती है। तो सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो हमको मिलेगी। तो देखो ज़रा, ये है 1 2 3 4, ये 6 फेस से जो है वो कैसी होती है, कनेक्ट होती है। तो 6 फेस से हम इसको कनेक्ट करा देते हैं। देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां, ठीक है। तो 6 फेस के एटम से जो कैसे है वो सराउंडेड है। तो ये हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी सेंटर पे। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है
एज पे भी बनती है, तो एज का ये जो सेंटर है यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल पॉइंट जो है वो बनती है, ठीक है। तो पर यूनिट एज सेंटर पे कितनी पॉइंट बनती है, 3 ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स बनती हैं पर यूनिट। तो ये कैसे बनती हैं, तो देखो जरा, अगर हम ये एज का ये जो पार्टिकल जो है वो हम ले लेते हैं, तो एज का हमारा ये वाला पार्टिकल हमने ले लिया, ठीक है। तो ये पार्टिकल दो तो कॉर्नर के पार्टिकल से कनेक्ट है, ठीक है। फिर एक देखो यहाँ ये फेस से कनेक्ट है, ये फेस से ये कनेक्ट है, फिर एक ऊपर के फेस से कनेक्ट होगा और एक इधर के फेस से कनेक्ट होगा, राइट। तो 6 पार्टिकल से ये भी कनेक्ट है, सराउंडेड है, तो क्या होगा, यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो बनेगी, राइट। तो हमारी एच सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है और हमारी जो बॉडी सेंटर होती है वहाँ भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो हमारी कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर के एटम जो है और फेस सेंटर के एटम जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो बनाते हैं। फिर टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसका कैलकुलेशन अगर हम बात करें तो ये जेड इफेक्ट पे डिपेंड करता है। तो सीसीपी का जेड इफेक्ट कितना होता है, 4 होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो जेड इफेक्ट के डबल होती है, मतलब जेड इफेक्ट के दोगुनी होती है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो जेड इफेक्ट के इक्वल होती है। तो मतलब यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो कितनी होगी, 8 हो जाएंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।